Hello student, today we are going to start the last topic of our chapter number 13 photosynthesis in higher plant जो है फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में कर चुके हैं हम सारा कुछ। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट किस लिए है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमें रेट क्यों पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये अगर हो रहा है तो प्लांट को क्या बेनिफिट है। मेन बेनिफिट क्या हो जाएगा, इट डिटरमाइन द यील्ड ऑफ क्रॉप की कितनी यील्ड आनी है वो ही ये क्या करेगा, हमारे लिए डिसाइड करेगा। फोटोसिंथेसिस जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर किसके होंगे, प्लांट के, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर हार्मोन्स का क्या है, ठीक है, उसके अंदर सेल डिवीज़न कैसे चल रही है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट कितना है, क्लोरोफिल कितना प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, ये इसके कुछ हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं ये हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इंटरनल फैक्टर और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि नंबर, साइज़, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ का मतलब है कि जैसे मान लो ये हमारी लीफ इस तरीके से अरेंज है, ठीक है। अगर ये ऐसे अरेंज है, सनलाइट आ रही है, पूरी सनलाइट मिल रही है, दैन इट विल बी सफिशिएंट। बट अगर ऐसा ना हो कि लीफ हमारी क्या है, इस तरीके से एक बंच में अराइज कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो कुछ लीव्स हैं, सपोज़ इस एरिया वाली जो लीव्स हैं, इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर। देन नेक्स्ट, मेसोफिल सेल्स कैसे हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल्स के अंदर हमें पता है कि पैलिसेड सेल अगर प्रेजेंट है मेसोफिल के अंदर, बिकॉज दे वर अरेंज्ड लाइक दिस, बिल्कुल पाइल्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं। और दूसरा हमारा जो इसके अंदर होता है वो हमारा होता है स्पंजी पैलिसेड। तो स्पंजी पैलिसेड जो होता है वो इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, तो ए स्पेसेस हैं, इसका मतलब कि पैलिसेड के अंदर क्लोरोफिल कंटेंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कैसा है, ठीक है। और इंटरनल कंसंट्रेशन का मतलब कि जो इंटरनल प्रोसेस चल रहे हैं उसके अंदर, सपोज द रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है या और अदर ऑक्सीडेशन या कोई रिडॉक्स रिएक्शन वहाँ पे अगर चल रहा है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट रिलीज़ हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी है, वो इंटरनल कंसंट्रेशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। एक्सटर्नल में एज यूजुअल लाइट सबसे मेन फैक्टर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बाहर से कितनी ले रहे हैं, टेम्परेचर कितना है, हाई है कि लो है, और वाटर कंटेंट कितना है, ये सारे हमारे मेन फैक्टर्स हो जाएंगे जो किसको अफेक्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। अब यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्टर कर रहे हैं जिसको नाम दिया जाता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, जो कि किसने दिया था, एफ ब्लैकमैन ने 1905 में। कुछ बुक्स के अंदर 1906 भी इसको मेंशन आउट कर रखा है, बट जो मोस्ट एडोरेबल है इसका वो है 1905। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, एज यू नो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर इसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन, इसने कहा था कि वो फैक्टर जो सबसे स्लोवेस्ट है, जिसका अमाउंट सबसे कम है, बहुत लेसर अमाउंट में होता है, उस फैक्टर को इसने नाम किसका दिया था, लिमिटिंग फैक्टर का, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर देखो, जैसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, ये हमारी बॉडी को जो है एक्सेस अमाउंट में चाहिए। बट द अमाउंट ऑफ विटामिन इज़ वेरी लेस, नेग्लिजिबल है। अगर विटामिन नहीं होती हैं तो मोस्ट डेफिशिएंसी डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अकर हो जाती है। ठीक वैसे ही इसने कहा कि जो फैक्टर है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, उसमें वो फैक्टर जिसका अमाउंट सबसे कम है, इट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। अब देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर क्या इसने बोला था। अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन, जे लिविंग ने जो है 1883 में प्रपोज किया था लॉ ऑफ मिनिमम, और उसमें इन्होंने क्या स्टेट किया था कि रेट ऑफ एनी प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोवेस्ट फैक्टर। इसने भी यही कहा कि स्लोवेस्ट फैक्टर जो होता है वो उसको लिमिट करता है। बट ब्लैकमैन ने 1905 में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया और एक्चुअल में इसने फाइंड आउट किया कि ये कैसे करता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। यानी कि इसने तो सिर्फ ये कंटेंट बताया था कि क्या है, कैसे होगा, लेकिन उसका एक्चुअल फैक्टर किसने निकाला था, हमारा एफ ब्लैकमैन ने। इसने जो लॉ दिया उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसने क्या कुछ किया था वो देखते हैं इसके अंदर। इसके जो मेन पॉइंट्स थे
उन मेन पॉइंट्स में इसने 3 पॉइंट्स को रखा, 3 कार्डिनल पॉइंट रखे इसको अंडरस्टैंड करने का, मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर बिलो विच प्रोसेस कैन नॉट बी स्टार्टेड। सपोज हम लोगों ने कोई प्रोसेस लिया, उसमें हमने कहा है कि 1, 5 और 10, हमने ये 3 रेशो जो हैं, ये 3 लिमिट हमने फिक्स कर दी। तो 1 यहाँ पे हमारी मिनिमम हो जाएगी, 5 ऑप्टिमम होगी, 10 हमारी होगी मैक्सिमम। यानी कि 1% लगा लो, या हम लोगों ने 1 mm लगा लिया, या हम लोगों ने 1 को अपना जो है ब्लू लाइट अगर हमने मान लिया सपोज इन केस ऑफ प्लांट, तो अगर ये प्रेजेंट है तभी प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगर इससे डाउन है तो प्रोसेस नेवर बी स्टार्टेड। एट ऑप्टिमम द प्रोसेस शो द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। 5 ऑप्टिमम है, यानी कि ये वो टेम्परेचर हो जाएगा सपोज, या ये वो फैक्टर हो जाएगा जो प्लांट के लिए एसेंशियल है, जिसके ऊपर सारे के सारे प्लांट एक्टिव हैं। ईच एंड एवरी सेल इज गोइंग टू बी परफॉर्म इट्स एक्टिविटी। एंड बियॉन्ड द मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर इस 10 पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते प्लांट अपने मैक्सिमम स्पीड को रीच कर चुका है। अगर इससे एक्सीड करता है तो वो जो है वर्कआउट नहीं कर पाएगा। अब देखिए इसके अंदर हमारा चलेगा कैसे। अब ये देखिए, जैसे इन्होंने एक हमारा बना दिया 3 कार्डिनल पॉइंट जो इसने बनाए कि ये 3 फैक्टर हैं, मिनिमम है, ऑप्टिमम है और ये मैक्सिमम है। मिनिमम के ऊपर जो है प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो रहा है, ऑप्टिमम पे मैक्सिमम पीक पर है, और मैक्सिमम जो पॉइंट है इसमें हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही स्लो डाउन होने की कैटेगराइज पे चला जाएगा। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, व्हाट इट स्टेट, इट एक्चुअली स्टेट व्हेन अ प्रोसेस इज कंडीशन टू इट्स रैपिडली बाय अ नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर, यानी कि कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं हैंड इन हैंड। द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। सबसे स्लो जो फैक्टर काम करेगा वो उस प्रोसेस को लिमिट कर सकता है, उसको स्टॉप कर सकता है, क्योंकि बाकी को हम सप्लाई कर सकते हैं, बट स्लोएस्ट फैक्टर क्या होगा, सबसे स्लो अमाउंट में वैसे ही है वो, उससे मिनिमम अमाउंट हम उसका सप्लाई नहीं कर सकते। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एक्सप्लेन जो किया था ब्लैकमैन ने, उसको एक एग्जांपल लिया है कि सपोज अ लीफ इज एक्सपोज टू लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लो इंटेंसिटी का मतलब कि सनलाइट चाहिए हमें 680 की मिनिमम वर्कआउट करने के लिए, एंड वी आर प्रोवाइडिंग द लाइट सपोज ऑफ 550, तो इसमें उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। अब यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या दिखा रखा है कि लाइट की इंटेंसिटी जो है, इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, लाइट की लो इंटेंसिटी, मीडियम एंड हाई। लो इंटेंसिटी पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हमारा इतना एक्सेस में नहीं चलेगा। ठीक है, मीडियम ऑफ लाइट की जो मीडियम है, जो हमें क्या किसको कौन सा फैक्टर हमने बोला है यहाँ पे, ऑप्टिमम अगर लाइट है यहाँ पर तो प्रोसेस हमारा मैक्सिमम कवर अप करेगा, बट व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई द प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी स्लो डाउन। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग इसको जो है पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन इन लो लाइट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सनलाइट के ऊपर। एट दिस पॉइंट लाइट बिकम द लिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या बोला कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को अपना वर्कआउट करने के लिए 680 नैनोमीटर की जो लाइट है वो रिक्वायर है, बट यहाँ पे लाइट कितनी मिली, सपोज उसको 550, तो लाइट लिमिट कर रहा है, लाइट को उस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस को फर्दर स्टार्ट करने के लिए जो लाइट की इंटेंसिटी चाहिए थी वो सफिशेंट नहीं थी। Any further increase in the rate of process will depend if light intensity increases. Process increase होगा, बढ़ेगा, किस पे डिपेंड करेगा, लाइट पे। सपोज लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाती है 680, then the process will start normally. It is quite possible that the rate of process does not increase even if light intensity is increased beyond the high intensity of light. और अगर प्लांट को कितना चाहिए, देखो प्लांट को एज वी ऑल नो कि प्लांट की जो लाइट इंटेंसिटी कितनी है वो
680 है, 700 है। सपोज़ हम लोगों ने प्लांट को दे दी 800, तो क्या होगी, एक्सीड होगी, इस पे भी वर्कआउट नहीं कर सकता, तो इस फैक्टर के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रोसेस दोबारा से स्टॉप हो जाएगा। तो ब्लैकमैन हैड एक्सप्लेन दिस लॉ बाय कंसिडरिंग लाइट एज लिमिटिंग फैक्टर व्हेन ऑल अदर फैक्टर आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल स्टडी किया वो किसके अकॉर्डिंग था कि ब्लैकमैन ने किसको लिया, लाइट को लिया एज ए लिमिटिंग फैक्टर, कि बाकी जो फैक्टर हैं टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक हमारा क्या हो जाएगा, वाटर। तो इसने कहा कि इन तीनों का इफेक्ट नहीं पड़ रहा जितना कि किसका पड़ेगा, हमारा लाइट का पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये इसमें एक और इसमें देखिए एग्जांपल आपका दिखा रखा सेम इसका ही कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करेगी। इसमें देखिए ग्राफ में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ग्राफ में जो है हमारे अलग अलग पॉइंट यहाँ पे जो है शो कर रखे हैं। ए जो पॉइंट है बिगिनिंग का है व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज़ लोअर देन द नॉर्मल, जितनी चाहिए। बी पे क्या हो रहा है, लाइट इंटेंसिटी उतनी है जितनी की उसको चाहिए थी, और सी पे एक्सेस में होगी, दोबारा प्रोसेस क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये जो डी का एरिया हम लोगों ने मार्क आउट कर रखा है, ये एरिया, ठीक है, यानी कि ई और डी का ये जो एरिया है ये मैक्सिमम एरिया है, ये वो पीक शो कर रहा है जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, अकर होएगा, टेक प्लेस करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स और कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा लाइट का। देखो लाइट का हम लोग कर चुके लाइट इंटेंसिटी के बारे में कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो लाइट इंटेंसिटी जो है हमारी बेसिकली हम इसमें देखते हैं अब लाइट के लिए। तो लाइट के लिए हमारा जो है देखो यहाँ पे कंपनसेशन पॉइंट इसमें दे रखा। कंपनसेशन पॉइंट का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो हमारा रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारा कब होगा, जब एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड जितनी फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रेस्पिरेशन में रिलीज़ हो रही है, यानी कि दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, कंपनसेशन पॉइंट का। अब लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट क्यों करेगी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि देखो नॉर्मल है कि जब हमारा मॉर्निंग टाइम होता है तो सनलाइट जो इतनी ब्राइट नहीं होती, बट इन द आफ्टरनून, नून के टाइम पे सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस मॉर्निंग से इवनिंग के टाइम पे इट विल गो ऑन इंक्रीजेस, एंड फ्रॉम द नून टू द इवनिंग ये प्रोसेस हमारा लिटिल बिट क्या होता है, हमारा डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है लाइट की क्वालिटी। लाइट की क्वालिटी का मतलब लाइट हमारी कैसी, उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसके लिए बात करेंगे, उसकी वेवलेंथ के लिए, कि रेड लाइट की है, ब्लू की या फिर ग्रीन की है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है कि सन जो लाइट है वो कितनी है, यानी कि 10 आवर्स है मिनिमम, हम जो मानते हैं एक ऑप्टिमम हमने ले रखा 10 आवर्स का। इट विल बी मोर देन 10 आवर और इट में बी लेस देन 10 आवर्स। मोर देन 10 आवर्स के प्लांट को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। लेस देन 10 आवर्स सनलाइट जो यूज़ करते हैं हम उनको नाम देते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और जो 10 आवर्स या उससे ज़्यादा या कम यूज़ करते हैं जिनको इफेक्ट नहीं होता है हम उनको नाम देते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसमें अपना कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। इसको जो है देखो स्टडी किया था हमारा एम गोडलेस्की ने इन 1873। इसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है अगर वो प्रेजेंट होती है 0.03 से 0.04%, देन इट विल बी नॉर्मल फॉर द प्लांट। बट अगर ये कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है अप टू 0.6 और अप टू 1%, देन इट विल बिकम टॉक्सिक टू द प्लांट। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कि हमारा टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। देखो टेम्परेचर का मेन इफेक्ट हमारा आता है एंजाइम्स के ऊपर, कि हमारे जो एंजाइम्स हैं प्लांट्स के उनका वर्कआउट करने का एक नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, हर एक एंजाइम का अपना नॉर्मल टेम्परेचर होता है। मैक्सिमम जो टेम्परेचर जिस पे प्लांट जो भी हमारे एंजाइम होते हैं वर्कआउट करते हैं वो होता है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस। इससे कम होता है तो भी वे एक्टिव नहीं होते, इससे ज़्यादा होता तो भी वे एक्टिव नहीं होते हैं। तो C3 प्लांट के लिए कितना हो जाएगा हमारा टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, एंड फॉर द C4 इट इज़ 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। देखो वाटर भी एक एसेंशियल कंपाउंड है, एसेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा। अगर वाटर प्लांट्स को सप्लाई नहीं हो रहा है देन ड्यू टू अंडर द वाटर स्ट्रेस स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो प्लांट के अंदर हमारा एक्सचेंज ऑफ
गैसेस का जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला आता है क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल कंटेंट को जो है स्टडी किया था ए कुमार एंड एम.सी. जोशी इन 1972, एंड कहाँ पे स्टडी किया था इन्होंने, पिलानी राजस्थान में। इन्होंने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था कि भाई जो क्लोरोफिल कंटेंट जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, हमारा हाई होगा। ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर के अंदर सेम वही, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, बट इट अफेक्ट इट अनडायरेक्टली। इसका मतलब कि अनडायरेक्टली यहाँ पे वही एंजाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा प्रोटोप्लाज्मिक रीजन है वहीं पर। अब लास्ट वन है एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेशन का मतलब कि जितना प्लांट ने फूड बनाया है उतना उसने स्टोर भी कर लिया, उसके बाद भी अगर एक्सेस ऑफ फूड वो बना रहा है और वो कहीं पे स्टोर नहीं कर पा रहा, तो ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमारा इनहिबिट हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा उसका, डाउन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वन है कुछ केमिकल इनहिबिटर्स हम लोग यूज़ करते हैं अगर रेट बहुत इंक्रीज़ हो रखा है उसको स्टॉप करने के लिए, और कुछ बाय नेचर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे, जैसे कि डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया जो है ये एक हार्बिसाइड है जो कि PS2 का हमारा जो सिस्टम है उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। PS2 कितना यूज़ करता है, 680 सनलाइट को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। कैसे कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में प्लास्टोक्विनोन जो होता है जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे जो हैं ऐड होते हैं, जो PQH2 को कन्वर्ट करते हैं PQ के अंदर, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है दिस इज़ गोइंग टू बी स्टॉप। इस प्रोसेस को वो स्टॉप कर देते हैं। इसी तरीके से दो और हमारे डाइज विलोजन डाइज हैं, जैसे डॉकॉट है एंड पैरागोट है। ये PS1 को अफेक्ट करती हैं। PS1 के अंदर फेराडॉक्सिन जो होता है, फेराडॉक्सिन अननोन एक्सेप्टर से रिसीव करता है A से। उसके बाद में एंड प्रोसेस क्या होता है कि ये ब्रेक करता है NADP में, और NADPH+H पॉजिटिव के अंदर इसको ब्रेक करता है, तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, बाय दिस टॉपिक वी आर कंप्लीटिंग अवर चैप्टर नंबर 13। हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड द डाउट सेशन आई विल टेक योर डाउट्स, सो टिल देन बाय, टेक केयर।